हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा का बजट जो आपका 2023-24 का है। तो इसके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं तो वन लाइनर की फॉर्म में हम करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी आपके पॉइंट है कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने के बाद तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो आज की वीडियो में देखिए हरियाणा जो बजट है, सबसे पहली बात तो ये पेश किसने किया है, तो ये आपको याद रखना सीएम साहब के द्वारा पेश किया गया है, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और ये कौन सा बजट है जो पेश किया गया है? चौथा इनके द्वारा। कौन सा है? फोर्थ। तो ये दो आपको पॉइंट याद रखने हैं। जो हरियाणा का बजट है ये किसके द्वारा पेश किया गया है? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा चौथी बार, फोर्थ टाइम ये पेश किया गया है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी बार यहाँ पर जो है पेश किया है, तो चौथी बार। अब देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपका परसेंटेज का आंकड़े हैं वो, फिर जो नई योजनाएं हैं, स्कीम है, उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर आपके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम बात करेंगे। फिर इनको डिस्कस करने के बाद जो आपके हर एक क्षेत्र में कितने कितने करोड़ रुपए की जो राशि है जो पूछा जाएगा आपसे, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो आपका बजट है ये कितने करोड़ रुपए का है 2023-24 का हम बात करें तो आपको किस तरीके से याद रखना है, तो ये आप याद रखेंगे 183,950 करोड़ रुपए का बजट है 2022-23 का। और पिछले आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये भी आपको याद रखना है 2022-23 का कितना था? 164,808 है। तो 183,950 और 164,808 आप याद रखेंगे। क्लियर है? अब देखिए अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो अब का बजट है पिछले बजट की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखिए कैसे रीड करेंगे, 116 तो यानी कि पिछले बजट से ये 11.6% अधिक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पिछले बजट से 11.6% अधिक है 2023-24 का बजट। यदि हम बात करें बजट में जो राजकोषीय घाटा है वो कितने परसेंट का होने वाला है, तो ये 2.96। कितना होने वाला है? 2.96। इसके अलावा राजस्व घाटा आपसे पूछा जाएगा तो 1.51% आप आंसर लगाएंगे। तो कुछ डेटा है, आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपकी वीडियो है छोटी होने वाली है, इसलिए मैंने आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको कम समय में ज्यादा चीजें याद हो जाए। तो आप 2 या 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको पक्के याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी आप भूलने वाले नहीं है, क्योंकि ये डेटा है आपको याद ही करने पड़ेंगे। राजकोषीय घाटा 2.96, राजस्व घाटा 1.51%। अब देखिए हरियाणा का जो जीडीपी में योगदान है ये आपसे पूछा जाएगा कि जो जीडीपी है आपकी, इसमें हरियाणा का जो योगदान है वो कितना है? 3.86%। कितना है? 3.86% आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है पॉइंट, प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की कितनी है? तो हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है 2022-23, ठीक है, 22-23 से 23-24 है, 22-23 की आपसे पूछी गई है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय तो आप बताएंगे 2,96,685 होने वाली। कितनी है? 2,96,685 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय आप देख लेंगे 2022-23 में बढ़कर इतनी हो जाएगी। हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए राज्य में जो पैसा आता है, हरियाणा में जो पैसा आता है, ये कहाँ से आता है? जो आपको सबसे ज्यादा मिलता है, केवल हम उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए राज्य के अपने कर राजस्व, ठीक है, जो अपने टैक्स होते हैं वहां से मिलता है 42% पैसा, सबसे ज्यादा आता है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा आता है ऋण भुगतान है, यानी कि जो आपका ऋण भुगतान करते हैं वहां से कितना आता है? 30.86% है। तो ये दो चीज हम याद रखेंगे। राज्य में जो पैसा आता है राज्य के अपने कर राजस्व से आता है 42% और ऋण भुगतान 30.86% आता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब जो हरियाणा की जो जीडीपी है इसमें हिस्सेदारी आपके 3 क्षेत्र हैं, अब प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी कौन से की है? वो है तृतीय क्षेत्र की। कौन से की है? तृतीय क्षेत्र की है, जो आपकी 50.7% है और सबसे कम है प्राथमिक की 19.6। तो ये याद कर लेंगे, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय 19.6,
फिर दूसरे की है 29.7 और फिर 50.7 तीसरे की सबसे ज़्यादा है। क्लियर है? तो ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, 2 से 3 बार आप लिखेंगे, एक बार अपने नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे, ऑप्शन देखते ही आपको दिमाग में याद आएंगे ये एग्जाम में। देखिए, इस बजट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, स्कीम हैं, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। जो ये योजना है किसके लिए चलाई गई है, एग्जाम में पूछा जाएगा। जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना है, ये किसके लिए? देखिए, परिवार की सुरक्षा के लिए है, नाम में ही है। तो परिवार के सदस्य की यदि मृत्यु हो जाती है या वो दिव्यांग हो जाता है तो उसके लिए ये योजना चलाई गई है। एक शर्त है, उसमें जो आय है वो 1.80 लाख तक होनी चाहिए इस योजना को लाभार्थी लेने के लिए। अगली है मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप। मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप, अब ये किस लिए है? कौशल है तो युवाओं को कौशल सशक्त बनाने हेतु ये जो है योजना शुरू की गई है। कौशल मित्र है तो युवाओं को कौशल सशक्त बनाया जाएगा। अगला है दिव्य नगर योजना। जो दिव्य नगर योजना है, इस योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है वन लाइनर की फॉर्म में ये मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको भी आसानी हो जाए याद करने में। अगला है मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम। अब देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस है, स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट, यानी कि चोटिल खिलाड़ियों के लिए, यदि कोई चोटिल होता है कोई खिलाड़ी तो उसको लाभ देने के लिए जो ये है स्कीम चलाई गई है। आगे है पीएम श्री योजना। जो पीएम श्री योजना है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? हर ब्लॉक में 2 स्कूल बनाए जाएंगे, हर ब्लॉक के अंदर 2 स्कूल खोले जाएंगे। एक और है पीएम से संबंधित पीएम कुसुम योजना। इसके अंदर क्या किया जाएगा? जो कुसुम योजना है, 70,000 नए सौर पंप लगाए जाएंगे। कौन से पंप? सौर पंप 70,000। अगला है पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक समाज, ठीक है, सम्मान। ठीक है, तो पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार, कलाकार से संबंधित होगी क्योंकि कलाकार नाम है, तो सामाजिक सम्मान। तो सम्मान के तौर पर जितने भी कलाकार हैं तो जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किए हैं, ठीक है, जिनके नाम हमारे हरियाणा में बोलता है, तो उनको प्रति माह पेंशन दी जाएगी 10,000 रुपए की। कलाकारों के लिए ये चलाई गई है। अगला है हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास है। अब देखिए, जो हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास है तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी। ये किस लिए चलाई गई है? देखिए, जो बीमा किए जाते हैं लोगों को या लोगों के लिए कोई स्कीम लाई जाती है तो उनको सीधा बेनिफिट मिल सके, तो उसके लिए जो ये है चलाया गया है हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास। लोगों को इसके अंतर्गत सीधा लाभ दिया जाएगा। ये आपकी योजनाएं होगी। अब इसके अलावा जितने भी आपके बजट में इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम देखते हैं वन बाय वन। अब देखिए, पहला पॉइंट क्या है? प्राकृतिक खेती के 3 प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। प्राकृतिक खेती के कितने प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे? 3। और वो कहाँ कहाँ पर? हिसार, जींद और सिरसा। और सिरसा में आगे ऑप्शन ना दिया हो तो मंगियाना आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? मंगियाना आप नोट कर लेंगे सिरसा में। तो 3 प्रशिक्षण केंद्र। ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर कितने प्राकृतिक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे? 3 खोले जाएंगे। कहां कहां पर? हिसार, जींद और सिरसा। अगला है मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां। अब मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां खोली जाएंगी। कितनी खोली जाएंगी? 70 खोली जाएंगी। नेक्स्ट है पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक। अब जो पशु है चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खोली जाएंगी, 4 खोली जाएंगी। देखिए, अब क्या है? पॉलीक्लिनिक में पै है तो 4। कहाँ कहाँ पर? पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला और फतेहाबाद। पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला और फतेहाबाद के अंदर क्या खोली जाएंगी? पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक। क्लियर है? इसको एक बार आप लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 2 अत्याधुनिक सरकारी वेटरनरी जो पेट क्लिनिक है ये खोले जाएंगे। कहां पर? 2। आप याद रख लेंगे, सरकारी जो वेटरनरी पेट क्लिनिक है कहां पर खोले जाएंगे? जीएफ। जी मतलब जी से गुरुग्राम, एफ से फरीदाबाद। तो आपके जो पेट है वो जीएफ के पास है, इस तरीके से याद कर लेंगे। जीएफ के पास क्या है? पेट है, वो क्लिनिक लेके गई, जी से गुरुग्राम, एफ से फरीदाबाद। क्लियर है? आगे चलते हैं। गांवों में नए पार्क एवं व्यायामशालाएं और नागरिक सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। कितने? 1000। ठीक है, पार्क और व्यायामशाला भी 1000 और जो आपके सुविधा केंद्र है ये भी 1000 बनाए जाएंगे, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिए हैं।
आगे चलते हैं, 3 नई मेट्रो लिंक आपकी बनाई जाएंगी, 3 नई, ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 3 नई मेट्रो लिंक बनाए जाएंगे, वो 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रिजांगला चौक से लेकर इंदिरा गांधी हवाई अड्डे तक, क्लियर है। दूसरा है सदर्न पेरिफेरल रोड से लेकर ग्लोबल सिटी मानेसर तक। और तीसरा जो आसोदा है आपका बहादुरगढ़, उसमें मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। तो ये 3 लिंक आपको याद रखने हैं, 3 मेट्रो लिंक। आगे चलते हैं, हर हित स्टोर, अब मैंने आपकी योजनाएं करवाई थी, उसमें हर हित योजना पढ़ाई थी, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे जो हरित योजना है वो कब लागू हुई थी, ट्रिक से मैंने याद करवाई हुई है। तो नए हरित स्टोर बनाए जाएंगे, कितने? 1500। कितने बनाए जाएंगे? 1500। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 200 बिस्तर क्षमता वाले छात्रावास बनाए जाएंगे, ठीक है, जिसकी क्षमता, जिसकी कैपेसिटी कितने होगी? 200 बेड की होगी। वो कहां पर बनाए जाएंगे? अंबाला और पंचकुला में। तो पंचकुला अंबाला नजदीक नजदीक वाले जिले हैं, दोनों के दोनों, वहां पर बनाए जाएंगे, क्लियर है। आगे है साइकिल वेलोड्रम। अब देखिए, जो आपका साइकिल वेलोड्रम है ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। इसी के साथ साथ जो इसका पड़ोसी है करनाल, वहां पर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर्स खोले जाएंगे करनाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे के सारे मैंने यहां पर लिखे हैं, एक भी आपको मिस नहीं करना है। आगे चलते हैं, वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे हिसार और रोहतक में। तो इस तरीके से याद रखेंगे, वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र हिसार और रोहतक। आप पूछेंगे भाई याद कैसे करें? तो याद इसलिए मैंने एक साथ लिखे हैं, छोटी सी वीडियो बनेगी, 1 या 2 बार आप इसको याद करेंगे तो अपने आप ही ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विद्या समीक्षा केंद्र खोला जाएगा आपका पंचकुला में। और ये किस लिए खोला जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए खोला जाएगा पंचकुला में, क्लियर है। आगे चलते हैं, कौशल शिक्षा कौन सी कक्षा से पढ़ाई जाएगी? अब देखिए, जो आपकी एक कौशल शिक्षा है वो दी जाएगी स्कूलों में, कौन सी कक्षा से? 8वीं कक्षा से दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8वीं कक्षा से कौशल शिक्षा दी जाएगी। आगे है, नए प्ले स्कूल खोले जाएंगे। अब देखिए, प्ले में जो पे आपको दिख रहा है ये 4 जैसा है, तो 4000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे। अगला है स्टेट एक्शन समानुभूति सेंटर, ये कहां पर खोला जाएगा? ये पंचकुला में। तो अभी अभी हमने पंचकुला में एक और पढ़ा था विद्या समीक्षा केंद्र, ये भी कहां पर है? पंचकुला में, क्लियर है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद के जो पॉइंट है और इंपॉर्टेंट डेटा है वो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, जो बचे हुए हमारे पॉइंट हैं। देखिए, इसका फायदा क्या होने वाला है, हमारे 2 स्क्रीनशॉट आपको लेने हैं, एक पहले वाला और एक अब वाला, और इनको रिवाइज करते रहना डेली। बस पढ़ना है सिर्फ, जैसे ही आप पढ़ते रहेंगे माइंड में अपने आप सेट हो जाएंगे। अगले देखिए, जो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता है, चाहे वो आपकी विधवा पेंशन है, चाहे वो दिव्यांग पेंशन है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, इसमें 250 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। कितने रुपए की? यदि आपसे पूछा जाए कितने रुपए की वृद्धि करी गई है, तो आप बताएंगे 250 रुपए की। यदि आपसे पूछे पहले कितने थे, तो ये थे 2500 रुपए, तो 250 रुपए बढ़ा दिए तो अब कितने हो गए? 2750 रुपए हो गए हैं इन सभी के, क्लियर है। आगे चलते हैं, डेटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा अंबाला और गुरुग्राम में। जो डेटा सेंटर पार्क है कहां पर बनाए जाएंगे? अंबाला गुरुग्राम। अगला है, विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र, विश्व स्तरीय बनाए जाएंगे फरीदाबाद और पानीपत में। देखिए, कोई भी एक चीज आप पकड़ ले, प्रदर्शनी सह व्यापार कहां पर होगा? फरीदाबाद पानीपत में, क्लियर है। आगे है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खोले जाएंगे, कहां पर? आपके हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़। 3 जगह, हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़। अगला है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलिवेटेड आपके 3 चीजें करी जाएंगी। एक आपकी होती है रेलवे लाइन एलिवेटेड, ठीक है, यानी कि हाइट पर आपकी एक रेलवे लाइन खोली जाएगी, कहां पर? बहादुरगढ़ और कैथल में। इसी तरीके से एलिवेटेड सड़क बनाई जाएगी बल्लभगढ़ में। एलिवेटेड सड़क कहां पर बनाई जाएगी? बल्लभगढ़। अगला है, एलिवेटेड रोड का निर्माण करवाया जाएगा हिसार में, ठीक है, कहां पर? हिसार में। आगे चलते हैं, ऑन फार्म वाटर टैंक। अब वाटर टैंक आपके खोले जाएंगे, कितने? 4000। इससे पहले हमने 4000 कुछ एक चीज और पढ़ी थी, प्ले स्कूल। पैसे
प्ले और पैसे 4000, तो दोनों की राशि कितनी है 4000, सॉरी संख्या। अगला है अरावली सफारी पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरावली सफारी पार्क खोला जाएगा गुरुग्राम नू में, और ये कितने एकड़ में, 10,000 एकड़ भूमि में खोला जाएगा अरावली सफारी पार्क। अगला है दिवाली उत्सव मेला मनाया जाएगा इसी 2023 के नवंबर में, कहां पर, सूरजकुंड में। और सूरजकुंड कहां पर है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो सूरजकुंड है, यहां पर दिवाली उत्सव मेला लगेगा नवंबर 2023 में। अगला है सिटी इंटरचेंज टर्मिनल। अब सिटी इंटरचेंज आपको करनी है तो उसके टर्मिनल बनाए जाएंगे गुरुग्राम में। अगला है ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बनाए जाएंगे भिवानी और आपका नूह में। क्लियर है, भिवानी और नूह में। हेली हब बनाया जाएगा गुरुग्राम में, हेली हब गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में एक और चीज हमने अभी पढ़ी थी, सफारी पार्क 10,000 एकड़ में, और जो आपका हेली हब है ये भी गुरुग्राम में 26 एकड़ में बनाया जाएगा। अगला है अग्निशम सेवा परीक्षण और प्रशिक्षण केंद्र, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र, ये कहां पर खोला जाएगा, जींद में। क्लियर है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब जो इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों को याद करना है, बिल्कुल रट लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये है कि जो आपका बजट है अलग अलग क्षेत्र में कितने राशि जो है प्रदान की गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि, ये सारी राशि आपकी करोड़ में है। तो कृषि में जो दिया गया है खर्च किया जाएगा 7,342 करोड़। कृषि में कितना किया जाएगा, 7,342। तो इसको याद करेंगे आप इस तरीके से, कृषि 7,342, 7,342 एक दो बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल रट जाएंगे आपको। अगला है शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति में, तीनों के मिलाकर शिक्षा, खेल और कला एवं संस्कृति में 20,340 करोड़, 20,340 करोड़। अगला है आयुष स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण, आयुष, ESI, खाद्य एवं औषधि में आपका 9,647, 9,647। अगला है पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि दी गई है, 7,202, 7,202 पंचायत में। विद्युत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा में, विद्युत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा में 8,274, 8,274 करोड़ रुपए की राशि। अगला है परिवहन, इंपोर्टेंट है परिवहन, ये सारे वो हैं जो आपकी इंपोर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। परिवहन है 4,131, परिवहन 4,131। अगला है शहरी विकास तथा नगर एवं ग्राम आयोजन, शहरी विकास तथा नगर एवं ग्राम आयोजन, तो ये है 60,52, कितना है 60,52। अगला है सिंचाई एवं जल संसाधन, सिंचाई एवं जल संसाधन में जो राशि दी गई है वो कितनी है, 6598, 6598, 6598। नेक्स्ट है गौ सेवा आयोग, बजट कितना करा गया है अब की बार, जो गौ सेवा है इसमें 400 करोड़ रुपए की राशि इसमें दी गई है गौ सेवा के लिए। क्लियर है, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण पॉइंट, सारे के सारे जितने भी आपकी बजट की PDF आई थी उसका ये बिल्कुल निचोड़ है। आपके जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ से पढ़ लिए हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि इन चीज़ों को बनाने में मेहनत लगती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम उसके साथ अच्छे से टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।